प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपने इशू ऑफ शेयर सीखे थे एट पार पे और एट प्रीमियम पे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, वो वाला केस भी हो गया था। अब जो नया केस है वो है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अब जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एरियर्स और एडवांस, कोई न्यू वर्ड्स नहीं है, आप लोगों ने पहले भी सुने हुए होंगे। अब इनके मीनिंग समझ लेते हैं कि एरियर्स क्या होते हैं और एडवांस क्या होते हैं। हम लोग स्कूल में जब अपने फीस बिल्स वगैरह हमारे को मिलते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, लाइक अगर आप इस मंथ, अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, अगर आप अगस्त की फीस अभी पे नहीं करते हो तो अगर अगले महीने तक आप पे नहीं करोगे तो जो आपको नेक्स्ट मंथ का बिल मिल के आएगा ना, उसमें एरियर्स लगे हुए मिलेंगे। एरियर्स मतलब जो लास्ट मंथ की आपने पेमेंट नहीं करी होगी। तो एरियर्स का मतलब होता है वो चीज जो आपने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट मीन जिसकी पेमेंट आपने नहीं करी होगी। तो शेयर्स एक बारी में तो नहीं मंगाए जाते, डिफरेंट डिफरेंट कॉल में मंगाए जाते हैं। कैसे कैसे? एप्लीकेशन मनी होती है, अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल मनी, फिर फाइनल कॉल मनी। तो उनमें से जरूरी थोड़ी कि हर शेयर होल्डर सारे पैसे देगा ही, कोई कोई डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो अगली कॉल के साथ दे देते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? एरियर्स। जो पैसे हमें नहीं मिलते वो क्या बन जाते हैं हमारे लिए? कॉल्स इन एरियर्स। और एक होते हैं कॉल्स इन एडवांस। कई लोग होते हैं बहुत अमीर, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं, आगे आने वाली फ्यूचर की कॉल्स भी आज ही दे देंगे। मींस अभी अगस्त के मंथ में अगर आप मुझे सितंबर, अक्टूबर या आगे आने वाले मंथ्स की फीस पहले दे दोगे तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया? तो एरियर्स और एडवांस का मतलब क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी issued 10,000 shares of 100 each और पेबल एज, अब 100 रुपीज को डिवाइड किया हुआ है कैसे? कॉल्स में 25, 25, 25 एंड 25, ये चार कॉल्स कर दी। तो फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल एंड ये लास्ट वाली इज सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इनमें से अब ये क्या हुआ, हमने 10,000 शेयर्स के लिए इशू करे थे। बट हो सकता है कि इसमें से कोई एक पर्सन, राम नाम का एक पर्सन ले लेते हैं, जिसके पास हमारी कंपनी के 1000 शेयर्स थे। 1000 शेयर्स, उसने क्या चीज नहीं दी? फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। अभी पहले कॉल्स इन एरियर्स करते हैं, तो आपकी कोई भी एंट्री चेंज नहीं होगी। फर्स्ट कॉल की बात होगी तो सीधा फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। आपने एप्लीकेशन मंगाई होगी, आपको एप्लीकेशन पूरी रिसीव हो गई। फिर आपने अलॉटमेंट मंगाई, आपको अलॉटमेंट पूरी रिसीव होगी। लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल मंगाई तो एक पर्सन था राम, जिसके पास आपकी कंपनी के कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। वो क्या नहीं दे पाया? फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। तो वो आपके लिए क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर्स। तो बाकी सारी एंट्री सेम। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की सेम रहेगी जब आप पैसे मंगाओगे। सेकंड एंट्री जिसमें आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे वो भी एज इट इज सेम रहेगी। थर्ड एंट्री जो अलॉटमेंट ड्यू करोगे वो भी सेम रहेगी। फोर्थ एंट्री जो अलॉटमेंट रिसीव करोगे वो भी क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम रहेगी। अभी तक कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां आएगा? फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो पहले आप क्या एंट्री करोगे? एंट्री नंबर फिफ्थ, फर्स्ट कॉल मंगाते हो तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल जब ड्यू करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिनसे आपने पैसे मंगाने हैं? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितने हो गए? 2,50,000। तो आपको 2,50,000 मंगाने थे किसके ऊपर? फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो ये आपकी ड्यू की एंट्री होगी। बट जब आप रिसीव करोगे तो नॉर्मली एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट करते थे और किसको क्रेडिट करते थे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को, जिस पर्पस के लिए पैसा आ रहा था। तो कितना पैसा आना चाहिए था? टोटल 2,50,000। तो 2,50,000 हमने यहां लिख दिया। अगर हमारे पास सारे पैसा आ जाता तो हम कहां पे लिखते थे उसको? बैंक के अंदर। बट क्या सारा पैसा आया है मेरे पास? नहीं आया। 1000 इंटू 25, एक पर्सन है जिसके पास मेरे 1000 शेयर है, उसने 25 रुपीज की एक कॉल नहीं दी। कितने नहीं दिए उसने? 25,000 नहीं दिए। तो मिलने कितने थे? 2,50,000। कितने नहीं दिए उसने? 25,000। तो मतलब बाकी तो मुझे रिसीव हो गए ना, तो बाकी कितने रह गए? 2,25,000 तो यहां पे आ गए। अब जो चीज मुझे नहीं मिली वो मेरे लिए क्या बन गए? एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। मेरा लॉस हो गया, कंपनी का पैसे नहीं मिले, और नॉमिनल रूल से एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। तो मेरा लॉस हो गया, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कितने रुपीस का? 25,000 का। तो ये बन गई एंट्री कॉल्स इन एरियर्स की। ज्यादा क्लियर हुआ सबको? नॉर्मल एंट्री हमने करी ड्यू की 2,50,000, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25, 2,50,000। जब पैसे लेने की बारी आई तो बैंक से मुझे कितने मिले हैं? इस 1000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरे एरियर्स हो गए। बाकी सारा पैसा मुझे क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो एंट्री बिल्कुल सिमिलर है। ये आप पहले भी करते थे, ये भी करते थे। सिर्फ नया टर्म क्या आया है? कॉल्स इन एरियर्स। मेरे लिए एक्सपेंस था, मेरा लॉस था, मेरे को क्या हो गया? वो डेबिट कर दिया मैंने 25,000 से। कॉल्स इन एरियर्स सबको क्लियर हो गया? डाउट कोई? नोट डाउन करो।
कॉल्स इन एरियर्स का क्वेश्चन सबने देख लिया। अब कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। एडवांस का मीनिंग क्या होता है कि लाइक अगले महीने या जो अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाली है उसके पैसे आज ही मिल जाएंगे, राइट। तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10,000 शेयर्स हैं जो कि लाइक 100 रुपीज पे ही आपने इशू किए थे। कॉल्स भी ऐसे ही मंगाई जा रही है, 25 25 25 एंड 25 सेम कॉल्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। बट एडवांस के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं। एक पर्सन है ए और बी कोई भी, जिसके पास आपकी कंपनी के लाइक 500 शेयर्स है। उसने क्या किया है, पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट। तो अब समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक पर्सन जिसके पास आपकी कंपनी के 500 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, मतलब कि ये वाली कॉल भी 25 रुपीज की और ये वाली कॉल भी 25 रुपीज की, किसके साथ में पे कर दी है, अलॉटमेंट के साथ में ही उसने पे कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको 25 रुपीज तो मिलने ही थे, प्लस 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए, 25 फर्स्ट कॉल के और 25 फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल के, ठीक है। तो एंट्रीज में जहां जहां डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 25 को, आंसर आ जाएगा, उतने ही शेयर्स ड्यू करोगे उतने ही आप रिसीव कर दोगे। सेकंड एंट्री में वही सेम एप्लीकेशन की एंट्री होती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड एंट्री जो आपकी अलॉटमेंट की होती है, तो अलॉटमेंट पहले क्या करी जाती है, ड्यू करी जाती है। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने कितने लोगों से अलॉटमेंट मंगानी थी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितने हो जाते हैं, 2,50,000 रुपीज आपने अलॉटमेंट पे मंगाने थे। इज दैट क्लियर। लेकिन जब आपको इसके पैसे रिसीव होंगे तो पैसे कैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्या लिखते हो साथ में, टू शेयर अलॉटमेंट। तो अब एक बात बताइए, आपको अलॉटमेंट कितनी मिलनी थी, 10,000 इंटू 25 वही सेम 2,50,000 मिलनी चाहिए थी। बट बताओ रिसीव कितनी हुई है बैंक पे। एक पर्सन जिसने 500 रुपीज पे आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, कितने पैसे, 50 रुपीज, 25 एंड 25, कितना अमाउंट हो जाता है ये। इस पर्सन ने 25 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 5 5 25 एंड, ठीक है, 25,000 रुपीज आपके पास क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। 25 रुपीज फर्स्ट कॉल के एंड 25 रुपीज सेकेंड कॉल के, वो दोनों ही इसने इसके साथ में दे दिए हैं। तो टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है, 2,50,000 तो आपको मिलने ही थे अलॉटमेंट वाले, प्लस 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। तो टोटल कितने मिल गए, 2,75,000 आपको डेबिट में रिसीव हो गए। अब क्या ये एंट्री मैच हो रही है, नहीं हो रही। जब आपने कॉल्स इन एरियर्स करे तो वो आपके लिए लॉस हुआ था, आपने उसको डेबिट कर दिया है। अब किसी पर्सन ने मुझे एडवांस पैसा दे दिया, मतलब कि वो पैसे दे दिए जिसके लिए मैंने उसको अभी तक सर्विसेज दी नहीं है। आप मुझे नेक्स्ट 2-3 महीने की फीस अगर आज ही दे दोगे तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना, क्या कि मुझे नेक्स्ट मंथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है, तो लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो किस नाम से क्रेडिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस। लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस कितने रुपीस की हो गई, 25,000 की मेरे पास लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लेकिन अब हमने क्या सीखना है, इसके आगे का ट्रीटमेंट। एरियर्स का कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है, एरियर्स की एंट्री जस्ट वहीं पे खत्म हो जाती है। बट हमें इस एडवांस को ना सेट ऑफ करना पड़ता है, मींस राइट ऑफ करना पड़ता है। कैसे राइट ऑफ होता है, लाइक कैंसिल करना है जस्ट सिर्फ। अगर आप नेक्स्ट एंट्री करोगे, अब अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी करोगे आप, फर्स्ट कॉल की। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल, पहले आप ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितने रुपीज आएंगे, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25 कितने होते हैं, 2,50,000। तो आपने ड्यू की एंट्री करी है 2,50,000। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 2,50,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, नहीं। उसमें से ये पर्सन खड़ा हो जाएगा, मिस्टर ए क्या बोलेगा कि मैंने आपको जब पहले ही 25,000 दे दिए हैं तो मैं क्यों दूंगा आपको, दोबारा से नहीं देगा वो हमारे को। तो दैट मीन्स अब जब हम रिसीव करेंगे तो हमें बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कम मिलेंगे, और बाकी हम यहां पे क्या लिख देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आपको देखो फर्स्ट कॉल पे मिलने कितने थे, 2,50,000, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। तो ये दोनों मैंने कंबाइन करके लिखे थे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। इसमें से फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना आएगा, 12,500। तो अब यहां पे समझिएगा जरा, बैंक अकाउंट में आपको कितने आने चाहिए, टोटल 2,50,000 मिलने चाहिए थे, बट 12,500 कम आ रहे हैं। तो कितने आ रहे होंगे यहाँ पे आज, 237,500। तो 2,37,500
537,500, ठीक है। अब जो चीज नहीं आई हम इसी कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री को क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे कि ये हमारे को पहले से ही एडवांस आ गए थे। अब इसको ऐसा मत मान के चलना कि हम तो एरियर्स को डेबिट करते हैं, आपने एडवांस को क्यों डेबिट कर दिया, ये हम एज अ एक्सपेंस मान के या एज अ लॉस मान के इसको डेबिट नहीं कर रहे हैं, जस्ट इस चीज को सेट ऑफ करने के लिए दिखा रहे हैं कि इसमें हमारे को पहले से क्या मिल गया था, कुछ पैसे एडवांस में मिल गए थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री करोगे वो कौन सी एंट्री करोगे, सेकेंड कॉल की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उस पे कितने पैसे आने थे आपको, सेम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितने हो जाते हैं, 2,50,000 आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी मंगाने थे। लेकिन क्या पूरे 2,50,000 मिले होंगे, नहीं, ये फिर से बोलेंगे कि मैंने तो आपको पहले ही एडवांस दी थी तो मैं आप क्यों दूंगा दोबारा पैसे। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को हम कर देंगे क्रेडिट। तो मुझे सेकंड एंड फाइनल कॉल आनी कितनी थी, 2,50,000, लेकिन उसमें से ए क्या बोलेगा कि मैंने आपको 12,500 रुपए तो पहले दे दिए तो मैं क्यों दूंगा। तो मतलब आज मुझे बैंक से कितने रिसीव हो रहे हैं, 2,37,500। तो मीन जो यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस को नीचे क्रेडिट किया था उसको सेट ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मुझे कुछ पैसे एडवांस में पहले से ही मिल गए थे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 12,500। अब बताओ सारी एंट्रीज मैच कर रही है ना। तो बस ध्यान क्या रखना है, एरियर्स और एडवांस में इतना सा फर्क है कि जो कॉल्स इन एरियर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही जगह दिखाए जाते हैं जहां पे वो पेमेंट नहीं करता है, बट एडवांस जहां पे हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं ये आगे तक बताने पड़ेंगे कौन कौन सी जगह पे एडवांस मिले थे, फर्स्ट कॉल पे भी और सेकंड कॉल पे भी। क्लियर हो गया। एरियर्स में किसी को कोई डाउट, एडवांस में कोई डाउट, नोट डाउन करो। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, कॉल्स इन एडवांस और एरियर्स दोनों ही कंबाइंड चीजें। अब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं मार्क करता हूं, यहाँ पे आपको शॉर्ट से समरी बनाता हूं, क्वेश्चन आप लोग खुद करना। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने 20,000 शेयर्स 10 रुपए का एक और 2 रुपए का प्रीमियम। तो जो जो लाइन पढ़ते हैं उससे अपने आप क्वेश्चन की समरी बनाया करो। क्या लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ₹10 का एक शेयर था, बट 2 रुपए प्रीमियम पे किए हैं, दैट मीन्स 10+2। उसके बाद लिखा हुआ पेबल एज, ये इंपॉर्टेंट है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो प्रीमियम है कितना, 2 रुपए। तो दैट मीन्स इसमें 2 रुपए प्रीमियम जुड़ा है, तो बाकी कैपिटल अमाउंट कितना हुआ, ₹3। एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। मैंने फर्स्ट एंड फाइनल नहीं लिखा है, फर्स्ट कॉल लिखा है। इसका मतलब क्या है, अभी सेकंड कॉल हमारी बाकी है, क्वेश्चन मार्क, कितने रुपीस की, कॉमन सेंस है, 3+2 5, 5+2 7, 7+3 10 रुपीस की। तो 10+2, यहां तक समझ में आ गया, ये एंट्री मैच करती है 10+2 10+2। अब आगे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब कि एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे भी एज सच हमको कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी, ज्यादा क्लियर हुआ। लेकिन बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, तो जब आपने फर्स्ट कॉल मेड करी तो क्या हुआ, एक शेयर होल्डर, तो ऐसे लिखा करो, एक शेयर होल्डर, नाम अपने आप दे देते हैं, ए है मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर जिसके पास हमारी कंपनी के कितने होल्ड शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे, ठीक है। एंड उसने क्या किया है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में क्या, यस, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, कोई गड़बड़ नहीं है। एक पर्सन जिसके ए था, जिसके पास हमारी कंपनी के 300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे, दैट मींस उसने एप्लीकेशन तो पे करी ही थी और अलॉटमेंट भी पे करी थी, लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल बनाई तो उसने क्या कर दिया, पेड द एंटायर बैलेंस। इसका क्या मतलब हुआ, उसने फर्स्ट कॉल तो दी ही है, ये 3 रुपए की जो ये वाली कॉल थी ना वो भी इसने इसके साथ में ही दे दी है। एंटायर बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब 300 शेयर्स की बात करी और जब हमने फर्स्ट कॉल मेड करी तो एक पर्सन ने पेड द एंटायर बैलेंस, किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ ही। तो एडवांस बन गया या एरियर बन गया, ये एडवांस, क्योंकि 300 शेयर पे 3 रुपए इसने हमारे को आज ही दे दी, तो वो क्या बन गया मेरे लिए, एडवांस। ये एडवांस का केस समझ में आया। आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, एंड अनदर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर और था जिसके पास हमारे कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स। तो मान लेते हैं वो बी पर्सन है जिसके पास हमारी कंपनी के 1000 शेयर्स है। उसने क्या किया है, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो मींस उसने ये दिया है, ये दिया है और ये नहीं दिया। तो आपको एंट्री सेकंड कॉल तक नहीं करनी है, अभी सेकंड कॉल की एंट्रीज नहीं करनी है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही यहां तक की सारी एडजस्टमेंट करनी है। तो जब आप फर्स्ट कॉल की रिसीविंग वाली एंट्री करेंगे ना तो उसी में कुछ एरियर्स बनेंगे और उसी में कुछ एडवांस भी बन जाएंगे। दोनों फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे इसने एरियर कर दिए और इस बंदे ने
सेकंड कॉल के पैसे आज ही दे दिए, तो एडवांस भी इसी एंट्री पे होगा और एरियर्स भी। क्वेश्चन समझ में आया, समरी समझ में आई? ट्राई करोगे एंट्री? करो सब लोग ट्राई, नहीं होगा फिर मैं कराता हूं। ये समरी समझ में आ गई थी? अगर ये समझ में आ गई तो एंट्रीज देखो बहुत इजी है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसको समझो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कोई चेंज नहीं आया था, तो मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज बिल्कुल सेम है। आप 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो एप्लीकेशन, 20,000 से 5 को करोगे तो अलॉटमेंट, जिसमें 2 रुपीज कैपिटल, 3 रुपीज प्रीमियम, जो भी गिवन है। तो वो सब आपका क्लियर हो गया। उसके बाद चेंज कहां आएगा? जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे। तो जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो एंट्री नंबर 5 और 6 बता रहा हूं, 1 2 3 4 आपके लिए इजी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जब हम फिफ्थ एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम ड्यू की एंट्री करें, कितने शेयर से मुझे कितना पैसा ड्यू करना था। तो 20,000 शेयर्स थे, 20,000 सॉरी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 20,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 2 रुपीज की क्या है? फर्स्ट कॉल है। इज दैट क्लियर? तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 वो कितने बनते हैं? 40,000। तो मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था? 40,000। 20,000 था, 20,000 इंटू 2 रुपीज, 40,000 रुपीज मुझे उनसे रिसीव करने थे। अब समझो जब मैं रिसीव करूंगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो बेसिक एंट्री थी वो तो लिख ही सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये तो सिंपल था, करेक्ट। तो अब आप समझो फर्स्ट कॉल में आपको कितने पैसे आने थे? 40,000 रुपीज आने थे। यस और नो, यहां तक सबको क्लियर है? बट इसी एंट्री पे कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी थे और कुछ कॉल्स इन एडवांस भी थे। तो हम कॉल्स इन एरियर्स को क्या करते हैं? डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और जो मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है कॉल्स इन एडवांस, उसको क्या करता हूं मैं? क्रेडिट। अब आएगी अमाउंट की बारी, कॉल्स इन एडवांस। समझिए जरा, मुझे टोटल फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिलने थे? 40,000 रुपीज। अब पहले ये अमाउंट छोड़ दो कि बैंक में कितना जाएगा, एरियर्स और एडवांस निकाल सकते हो। ये कौन था? 300 शेयर पे जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो इसने 3 रुपीज भी साथ में दे दिए थे, तो मतलब 300 शेयर पे 3 रुपए मुझे क्या मिले हुए हैं? एडवांस। कितने हो गए? 900 रुपीज थे मेरे को एडवांस। यहां तक क्लियर हुआ? ये स्टेप क्लियर है सबको? अगला देखो, 1000 शेयर पे सेकंड मतलब 2 रुपीज नहीं दिए थे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने एरियर्स हो गए? 2000 रुपीज। तो अब समझो बाकी बैलेंस से निकाल दो बैंक। तो 40,900 क्रेडिट में, 2000 डेबिट में, कितने पैसे आज रिसीव हुए हैं मेरे को टोटल? 38,900 रुपीज मुझे आज मिले हैं एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, जिसमें से 2,000 रुपए के मेरे एरियर्स हैं और 900 रुपए के क्या है? एडवांस। इज दैट क्लियर? बस ये करना था कि दोनों ही क्वेश्चन आपके इसमें कंबाइन हो गए, एडवांस का भी और एरियर्स का। क्लियर हो गया सबको? नोट डाउन करो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में।